हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सुशांत वर्मा है। मैं एक जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम एक कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसका इलाज केवल और केवल सर्जरी है। वो बीमारी का नाम है हर्निया। हर्निया एक बीमारी ये है जिसमें कि हमारे पेट की मांसपेशियों की दीवार की कमज़ोरी के कारण से एक गांठ बन जाती है, जो फिज़िकल एक्टिविटी, चलना फिरना, खांसी करना, लेट के उठना, उससे जो गांठ बढ़ती है। कॉमन हर्निया की जो जगह शरीर में है वो एक तो नाभि और उसके आसपास का एरिया है, और दूसरा नाभि के नीचे जांघ की तरफ दूसरा हिस्सा है। नाभि के आसपास का हर्निया अम्बलाइकल या पैराम्बलाइकल हर्निया कहलाता है, और जांघ के ऊपरी हिस्से की तरफ होने वाला हर्निया, जो दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है, वो इंग्वाइनल हर्निया है। इस हर्निया की बीमारी के कारण कई सारे होते हैं। कॉमन बैकग्राउंड इस बीमारी का होता है मांसपेशियों की कमज़ोरी। महिलाओं में इसका कारण रिपीटेड प्रेगनेंसी, भारी सामान का उठाना, लंबी खांसी चलना, लैट्रिन पेशाब पे ज़ोर होना, इस तरीके का रहता है। पुरुषों में भी बीमारी के मांसपेशियों की कमज़ोरी के कारण है लंबी खांसी, लैट्रिन पेशाब पे ज़ोर पड़ना, स्मोकिंग, फिज़िकल एक्टिविटी या जिम करना जिसमें वो बिना सपोर्टर के भारी सामान उठाते हैं, या वैसे भी अपने काम में भारी सामान उठाते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं। उम्र दराज पुरुषों में प्रोस्टेट की बीमारी, जिसमें बार बार पेशाब आना, गदूद का बढ़ना, वो भी एक हर्निया की गांठ का कारण होता है। तो मरीज़ हमारे पास, पेशेंट ओपीडी में आता है, उसको कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब एक गांठ हो गई है, जो जब हम लेटते हैं तो वो तो गायब हो जाती है, लेकिन जब हम उठ के बैठते हैं या चलते फिरते हैं या दिन भर जब हम काम करते हैं तो वो धीरे 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 करके गांठ बढ़ जाती है। यही इस बीमारी का डायग्नोसिस भी बताता है। जब मरीज़ हमें ओपीडी में आके बताता है कि ये ऐसी गांठ है जो लेटने से कम हो जाती है और चलने फिरने से बढ़ जाती है, तो एक सेल्फ डायग्नोसिस बन जाता है कि मोस्ट लाइकली ये हर्निया की गांठ है। इसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराया जाता है, और कुछ केसेस में सीटी स्कैन या एमआरआई करा के भी देखना पड़ता है। अब हर्निया की बीमारी के विषय में समझाएं तो इसमें है कि मांसपेशियों की कमज़ोरी से जो हमारी नेचुरल प्रोटेक्शन की लाइनिंग है, मसल्स हैं, उनकी कमज़ोरी हो गई। उनकी कमज़ोरी हो गई तो धीरे धीरे धक्का मार के अंदर की इंटेस्टाइन यानी कि आंत, और चर्बी यानी कि ओमेंटम या फिर फैट, वो धीरे धीरे करके एक थैली सी बना के बाहर आता रहता है। वो बाहर आता रहता है, समय के साथ वो बढ़ता रहता है। कई पेशेंट्स हमारे पास ये आते हैं, जी ये हमें 10 साल से है, 15 साल से है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा हो। बट ऐसे मरीज़ों में हम ये चेतावनी दी जाती है कि भाई अभी ये दिक्कत नहीं दे रहा हो, बट कई बार ये पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। इमरजेंसी में प्रेजेंट इस तरह से करते हैं जी, अचानक किसी दिन ऐसा होता है कि वो जो हर्निया की गांठ लेटने से या दबाने से अंदर चली जाती थी, अब वो अटक चुकी है। वो अटक चुकी है यानी कि एक कॉम्प्लिकेशंस हो गई है। वो कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो गई है कि अब तक जो चीज़ आराम से अंदर जा रही थी दबाने के कारण से या बैठने के कारण से, अब वो गर्दन पे फंसने लगी है। तो ये एक तरीके की इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि हर्निया का जो कंटेंट है, हर्निया के अंदर की जो चीज़ है, बेशक वो इंटेस्टाइन आंत हो या चर्बी हो, अगर वो फंस जाए, अटक जाए, तो उसका काला पड़ना, इन्फेक्शन पड़ना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी बन सकती है। रेयर केसेस में पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करता है और आंत के हिस्से को काटना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन में दिखाई देता है कि वो जो काला पड़ गया। इसलिए इस बीमारी के इलाज को टालना उचित नहीं है। इस तरह की कोई भी गांठ जब नज़र आए तो अपने डॉक्टर से आके मिलें, उसका डायग्नोसिस बनाने के बाद डॉक्टर की एडवाइस माने। कई लोग इसको टालते हैं, तो टालने में नुकसान ये भी होता है कि भाई मांसपेशियों की जो कमज़ोरी धीरे धीरे करके बढ़ी है, उसको इवेंचुअली करने का कोई दवाई, कोई तरीका नहीं है, उसको ऑपरेशन द्वारा ही ठीक करना होता है। अब जितनी जल्दी हम उसको ठीक कर दें, उतनी हमें कम से कम छेड़ाछाड़ी करनी पड़ती है शरीर के साथ, और पेशेंट की रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। सीधा सा मतलब है कि छोटा सा हर्निया है तो रिकवरी जल्दी होगी, बड़ा हर्निया है तो रिकवरी थोड़ा सा टाइम लेती है। इसके ऑपरेशन में जाली यानी कि मैश बिछाई जाती है कि जो कि हमेशा के लिए बॉडी के अंदर पड़ी रहती है। ये एक सेफ मैश होती है,
सिंथेटिक मटेरियल से बनी होती है, जिसमें किसी तरह के कोई रिएक्शन का नुकसान वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। ये प्रोसीजर सेफ़ होता है, एनेस्थीसिया में ऑपरेशन होता है। सब कुछ ठीक रहे तो अपना 1 से 2 दिन में पेशेंट घर चला जाता है, आगे की रिकवरी नॉर्मल रहती है। हाँ, उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ महीनों तक भारी सामान नहीं उठाना है, लैट्रिन पेशाब पे जोर ना पड़े, इसका ध्यान रखना है। और अगर कोई कारण जो हर्निया को पैदा करता है, जैसे कि लंबी खांसी या गदूद का प्रेशर बनना, इन चीज़ों का इलाज करें। ऑपरेशन जो होता है वो हाथ के द्वारा ओपन सर्जरी और दूरबीन के द्वारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों प्रकार से होती है। पेशेंट के लिए जो भी बेस्ट है वो आपके सर्जन डिसाइड करते हैं। बट इसमें यही मैं कहना चाहूँगा कि हर्निया की बीमारी का इलाज केवल और केवल ऑपरेशन द्वारा है। इसमें किसी भी तरह की दवाई कोई काम नहीं करती है। इसको लंबे समय तक टालने में मरीज़ को नुकसान हो सकता है। थैंक यू।